फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं बिहार पैरामेडिकल के मोस्ट ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल पे। आज के इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और क्वेश्चन ही नहीं बल्कि कोई एक क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। तो उस क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट होगा उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे ताकि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आप चार ऑप्शन में से कोई एक सही ऑप्शन को टिक कर पाएं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। चलिए, सबको सबसे पहले गुड इवनिंग। सबको, बहुत सारे बच्चे क्लासेस से जुड़े हुए हैं, सबको जुड़ जाइए और सभी को गुड इवनिंग। और आज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चन जब भी मैं करवाऊंगा तो पहले कमेंट सेक्शन में आप लोग भी आंसर लिखते रहेंगे। ठीक है, आप लोग आंसर करेंगे, देन मैं आंसर बताऊंगा। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन आता होगा और मैं फिर बताऊंगा तो आप मिला लीजिए कि आपका सही है या गलत। अगर सही होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और कॉन्फिडेंस होना एक अच्छी बात है ताकि आप मतलब तैयारी करने में मन लगे कि नहीं मुझे भी कुछ आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को और एक अच्छे से क्वेश्चन के बेहद से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबको ये पढ़िए। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। दूध का जो दही के रूप में जम जाता है उसका कारण क्या है? फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका आंसर सभी बच्चों ने कर रहा है, सही बात है। ऑप्शन नंबर थर्ड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है। दूध से दही का जमना किसके कारण होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, इतना तो सबको ही जानते थे, लेकिन आपको पता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये क्वेश्चन का बस आंसर ही नहीं बल्कि अब लैक्टोबैसिलस से रिलेटेड और भी कितने पॉइंट्स हैं जो कि आपको जानना चाहिए, जो कि आप अभी नहीं जानते होंगे, कंफर्म है, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं आपके प्रीवियस ईयर में। लैक्टोबैसिलस बिहार पैरामेडिकल का बहुत फेवरेट टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड आपको देखता है। सबसे पहले तो एक इजी सा पॉइंट है, दूध को दही में बदलने का कारण क्या होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, फिर दही का स्वाद जो खट्टा होता है वो किस कारण से होता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण ही होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण ही दही का स्वाद खट्टा होता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ये जो लैक्टोबैसिलस है वो एक प्रकार का क्या है? जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, क्या है? तो ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं? जीवाणु कहते हैं। तो लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का क्या है? जीवाणु है। प्लस लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया, ध्यान से देखिएगा, बस पचना चाहिए, मैं जितना बात बोल रहा हूं उतना आपको रिकॉल होते रहना चाहिए। जो लैक्टोबैसिलस है वो तो बैक्टीरिया है। अब किस प्रकार का बैक्टीरिया है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है? ये आपके 2007 के पैरामेडिकल के क्वेश्चन में बायोलॉजी के सेक्शन में आया था कि लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो किस प्रकार का बैक्टीरिया है? ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम निगेटिव है? हिंदी में बोले तो ग्राम धनात्मक या ग्राम ऋणात्मक बैक्टीरिया। तो ये एक प्रकार का क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो किस आकार का होता है। जैसा कि आपको ये दही दिख रहा होगा, दही को सूक्ष्मदर्शी में देखा जाएगा तो कुछ इस प्रकार से वहां पे बैक्टीरिया दिखते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का आकार क्या होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का आकार क्या होता है? तो ये किस आकार का होता है? रॉड शेप होता है। किस प्रकार का होता है? रॉड शेप होता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, लंबा लंबा दिख रहा है ना, तो रॉड शेप का आकार का होता है। और खास बात यह है कि ये भी लाइन आपके मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन ये तो नहीं था, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी जो लाइन है वो सही है? उसमें से एक लाइन ये भी था कि जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है उसका आकार रॉड आकार का होता है। अब बोलिएगा कि सर बैक्टीरिया तो दुनिया में बहुत सारे हैं, तो क्या सबका आकार हम याद रखेंगे? तो नहीं भैया, इसके पीछे भी ट्रिक है कि आपको मैं ट्रिक बता देता हूं कि किस बैक्टीरिया का आकार कैसा होता है। 3 या 4 बात याद रख लीजिए, आपको कभी आकार में टेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको मैं लैक्टोबैसिलस के बारे में भी बताया क्या क्या। दूध से दही के, सबसे पहला तो आराम से क्वेश्चन क्या पता चल गया कि दूध जो दही में जम जाता है वो किस कारण से होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है। दही का स्वाद खट्टा किस कारण से होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है। लैक्टोबैसिलस है क्या? एक प्रकार का जीवाणु है। किस प्रकार का जीवाणु यानी किस प्रकार का बैक्टीरिया है? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का आकार कैसा होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का आकार कैसा होता है? ध्यान से सुनिएगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का आकार कैसा होता है? तो रॉड शेप का आकार होता है। किस जैसा? रॉड शेप आकार का होता है।
अब मैं आपको क्या आकार से रिलेटेड बैक्टीरिया के आकार अक्सर पूछे जाते हैं कि किस बैक्टीरिया का आकार कैसा है, तो उसका ट्रिक क्या है मैं बता देता हूं। तो देखिए जो बैक्टीरिया होते हैं वो मैं इस तरीके से स्लाइड आपके लिए डायग्राम बना दिया हूं, ये आपके क्लास 11th के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। मैं कुछ बाहर से नहीं बता रहा हूं, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है 11th 12th में यदि आप पढ़े होंगे। तो बैक्टीरिया ना मेनली कितने प्रकार का होता है, आकार के दृष्टि से बैक्टीरिया कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। आकार की दृष्टि से यदि बात करें तो बैक्टीरिया 4 प्रकार का होता है। एक बैक्टीरिया जो होता है वो स्फेरिकल होता है, यानी गोल गोल शेप होता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कैसा होता है, गोल गोल शेप का होता है। दूसरा बैक्टीरिया कैसा होता है, रॉड शेप होता है, जैसा कि लैक्टोबैसिलस में हमने पढ़ा रॉड शेप होता है, क्या होता है, रॉड शेप, रॉड टाइप का। तीसरा होता है स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, स्पाइरल मतलब समझ रहे हैं ना, देखिए ये स्पाइरल बना हुआ है ना, तो स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होता है। फिर चौथा क्या होता है, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, कॉमा समझ रहे हैं, देखिए कॉमा टाइप का बना हुआ है ना, तो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। कितने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, 4 प्रकार के। एक होता है स्फेरिकल, दूसरा होता है रॉड शेप, तीसरा होता है स्पाइरल शेप्ड, चौथा होता है कॉमा शेप्ड। तो ठीक है, तो अब याद रखिएगा इस तरीके से आपको नहीं बोलना है, अब बोलना है कि बैक्टीरिया आर ऑफ डिफरेंट 4 टाइप्स। कौन कौन सा, तो कोकाई बैक्टीरिया, क्या, कोकाई, जिस भी बैक्टीरिया के लास्ट में कोकाई वर्ड आ जाए, कोक्कस वर्ड आ जाए, मतलब वो बैक्टीरिया कैसा होगा, गोलाकार बैक्टीरिया होगा, यानी स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया होगा। जैसे सिफेलोकोकस बैक्टीरिया, क्या आ जाए, सिफेलोकोकस बैक्टीरिया किस आकार का होता है, तो भैया वो आपको कैसे याद रखेगा, लास्ट में क्या आ गया, कोक्कस यानी कोकाई, तो वो किस आकार का हो गया, गोलाकार आकार यानी स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया हो गया, समझे। फिर क्या हो गया, बेसिलाई, बेसिलाई वर्ड जहां भी आ जाए वो किस प्रकार का बैक्टीरिया होता है, रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है, बेसिलाई या फिर बेसिलस, क्या, बेसिलस। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था लैक्टोबैसिलस, क्या पढ़ा था, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस हमने पढ़ा था। तो लैक्टोबैसिलस जो हमने पढ़ा था, वो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है उसके लास्ट में क्या है, बेसिलस वर्ड है, इसका मतलब वो किस प्रकार का बैक्टीरिया है, रॉड शेप बैक्टीरिया है, ठीक है। अब जैसे स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया है तो उसको स्पाइरिला, उसके नाम में क्या आ गया, स्पाइरुलिना, इस तरीके से बैक्टीरिया का नाम है, तो वो किस प्रकार का बैक्टीरिया हो गया, स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया हो गया। जैसे कि विब्रो नाम के आगे में लग जाए या पीछे लग जाए, आगे भी लग सकता है पीछे भी लग सकता है। जैसे कि एक बैक्टीरिया का नाम है विब्रो कोलेरी, क्या, कोलेरा, हैजा बीमारी किसके कारण होता है, तो विब्रो कोलेरी नाम के जीवाणु के कारण। तो विब्रो कोलेरी जो बैक्टीरिया है उसका आकार कैसा होगा, तो कॉमा आकार का होगा, क्यों, क्योंकि ये विब्रो शेप का होता है, ठीक है। और शायद आपको कोकाई वर्ड नहीं दिख रहा होगा, ये स्फेरिकल शेप वाला, कि कोकाई कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि मेरा फेस आ जा रहा है तो मैं यहाँ ऊपर में लिख देता हूँ COCCI, कोकाई, जो कि कैसा होता है, गोल गोल बैक्टीरिया होता है, कैसा होता है, गोल गोल बैक्टीरिया होता है, इस प्रकार से बैक्टीरिया होता है। क्या आपको क्लियर हुआ। सबसे पहली बात कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से हम लोग देखिए ध्यान से याद कराते मैं चलूंगा, मुझे पता है कि आप लोग कितना पढ़ते हो तो मैं ध्यान से याद करा देता हूं। दूध से दही बनने का कारण लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, दही का स्वाद खट्टा होने का कारण लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है। किस प्रकार का बैक्टीरिया है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। किस आकार का होता है, तो नाम के आगे क्या लगा हुआ है, बेसिलस लगा हुआ है, और बेसिलस वर्ड हम जानते हैं किस आकार का होता है, रॉड शेप होता है। किस आकार का होता है, रॉड शेप, तो रॉड आकार का हो जाएगा। प्लस बैक्टीरिया कितने आकार, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आकार के दृष्टिकोण से जीवाणुओं को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, तो 4 प्रकार से। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला क्या होता है, कोकाई, दूसरा क्या, बेसिलस, कोक्कस, बेसिलस, तीसरा स्पाइरिला, चौथा विब्रो, ठीक है। कोकाई वर्ड का, कोकाई जो होता है वो कैसा आकार का होता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। कोकाई बैक्टीरिया डायरेक्ट पूछ देगा, कोकाई बैक्टीरिया किस आकार के होते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको उसमें गोलाकार मारना है, टिक, ठीक है। बेसिलाई बैक्टीरिया या फिर बेसिलस बोल देगा। अगर सिंगुलर में बोलेंगे, प्लूरल में बोलेंगे तो बेसिलाई, और सिंगुलर में बोलेंगे तो बेसिलस, समझे। किसी एक बैक्टीरिया के लिए तो बेसिलस, बहुत सारा बैक्टीरिया है तो बेसिलाई, समझे, कोई खास बात नहीं है। बेसिलाई बेसिलस दोनों यूज हो सकता है। तो बेसिलाई वर्ड का जहां भी उपयोग हो जाए तो वो किस आकार का है, रॉड आकार का है, ठीक है। स्पाइरिला वर्ड स्पाइरल आकार का है, और विब्रो बैक्टीरिया किस आकार का होता है, कॉमा आकार का होता है। क्लियर हो गया, चलिए क्लियर हुआ तो सबको कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हाँ भाई एक नया कॉन्सेप्ट सीखे हैं, कैसा लगा। इसी तरीके से आपको पढ़ाते रहेंगे, एक क्वेश्चन के माध्यम से उस पूरे कॉन्सेप्ट का
पूरा एक मतलब क्या कर दे, उसका नस तोड़ देंगे ताकि कहीं भी क्वेश्चन आ जाए तो आप खुद से बना ले पाएं, ठीक है। और इसी तरीके से यदि आप हम लोगों से पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, जीके, हर चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ पेड क्लासेस से जुड़िए। बहुत कम ही प्राइस रखा गया है। नीचे देखिए आपको पेड क्लासेस के लिए नंबर शो कर रहा होगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, हमारी टेक्निकल टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। अगर आप उससे कांटेक्ट करते हैं तो आपसे बात करेगी, फिर आप पेड क्लासेस से जुड़िए। बहुत कम ही फीस है और आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे और एक बार में आप फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे, चाहे वो जीएनएम हो या फिर ओटी हो या डिप्लोमा इन फार्मेसी हो। अच्छा कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इबोला क्या है? फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। तो इबोला क्या है? तो इबोला क्या है भाई, नाम से पता चलता है इबोला एक प्रकार का क्या है, वायरस है। क्या है? एक प्रकार का वायरस है। और वायरस को हिंदी में क्या कहते हैं? बोलिए, विषाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? विषाणु कहते हैं। और विषाणु के अध्ययन को क्या कहेंगे? बोलिए फटाफट, वायरोलॉजी। क्या कहेंगे? वायरोलॉजी कहेंगे। विषाणु के अध्ययन को क्या कहेंगे? वायरोलॉजी कहेंगे। इबोला एक प्रकार का क्या है? वायरस है। और इबोला वायरस देखिए कुछ इस प्रकार से डायग्राम में, देखिए डायग्राम दिखाने का आकार बस इतना है। डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, कभी नहीं आया है डायग्राम दिखा करके क्वेश्चन। लेकिन डायग्राम मैं इसलिए दिखाता हूं, बायोलॉजी बिना डायग्राम के पढ़ोगे तो याद कैसे रहेगा? बायोलॉजी थोड़ा सा रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है और यहाँ पे याद रखने के लिए डायग्राम का सहारा होना चाहिए। जैसे मन में फोटो बन जाएगा, नहीं भाई इबोला वायरस। इबोला वायरस मैं आपको बता दूं, ये देखिए उतना आपके एग्जाम में आया नहीं है इबोला वायरस के बारे में, बस इतना आ सकता है कि इबोला क्या है, वायरस है। लेकिन हाँ, आपको क्या जानना है, इबोला वायरस मैं थोड़ा सा बता दूं, इबोला वायरस क्या करता है हमारे बॉडी में। तो हमारे जो इबोला वायरस यदि हमारे बॉडी पे अटैक करेगा, हमारा जो शरीर है उसके अंदर जितना भी नस है, जितना भी ब्लड वेसल्स है, चाहे वो आर्टरी हो या वेन हो, उसको इन्फेक्ट करता है। क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्ट करने के बाद जो नस होता है उसमें छिद्र कर देता है और उससे रक्त का स्राव होने लगता है, जिससे कि गंभीर स्थिति का मतलब पैदा हो जाता है, ठीक है। गंभीर स्थिति बन जाता है और काफी खतरनाक होता है ये इबोला वायरस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक मशरूम किससे संबंधित है? जो छत्रक मशरूम होता है, मशरूम किससे संबंधित है भैया? तो आप लोग आंसर कीजिए, मशरूम किससे संबंधित है? कवक से संबंधित है। किससे संबंधित है? कवक। कवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं? फंजाई है। फंजाई एक प्रकार का क्या है? जगत है। जगत यानी क्या हुआ? किंगडम है। क्या है? किंगडम है। अच्छा आपको मेरे को ये बताइए, चलिए इतना तो आपको आंसर पता चल गया होगा, मशरूम क्या है, कवक है। आप हमको ये बताइए कि पंच जगत वर्गीकरण यानी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखूंगा, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो आर.एच. विटेकर ने। किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने। किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने। कब दिया था? 1969 में, 1969 ईस्वी में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने दिया था। पूरे जीवधारी को 5 जगत में वर्गीकृत करा था महान वैज्ञानिक आर.एच. विटेकर ने। कब? 1969 में, जो कि सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। और वो 5 किंगडम का नाम बता सकते हैं? जानना चाहते हैं पांचों किंगडम का नाम क्या है? चलिए बताते हैं। आप लोग बोर नहीं होइएगा, बढ़िया से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 5 जगत में तो बांटे थे, और वो पांचों जगत कौन कौन सा था? चलिए हम लोग एक बार में पढ़ते हैं। पहला जो जगत था वो कौन सा जगत था? मोनेरा। क्या था? मोनेरा। दूसरा जगत कौन सा था? दूसरा जगत क्या था? प्रोटिस्टा। क्या था? प्रोटिस्टा। क्या था? प्रोटिस्टा। तीसरा जगत कौन सा था भैया? तीसरा जगत बताइए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, तीसरा जगत ही तो फंजाई था ना। फंजाई को ही तो क्या कहते हैं हिंदी में? कवक कहते हैं। क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। चौथा जगत कौन सा था? प्लांटेई, जिसको पादप जगत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांटेई किंगडम। और पांचवा जगत कौन सा था? एनिमेलिया। क्या था? एनिमेलिया। तो 5 जगत हमने देख लिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई, एनिमेलिया। तो यही कवक के बारे में बात कर रहा है। यही कवक के बारे में जो बात कर रहा है वो कौन कर रहा है? यही कवक के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। किस कवक के बारे में बोला जा रहा है? इसी कवक के बारे में बोला जा रहा है कि ये जो मशरूम है, छत्रक मशरूम जो है, वो किस जगत से संबंधित है? तो कवक जगत से संबंधित है। कवक जगत से संबंधित है। तो अभी तक आप क्या क्या सीखे इस स्लाइड में बताते चलिएगा। मेरे साथ मैं क्वेश्चन करूंगा, ऐसा आपको फील करना है ना जैसे लाइव क्लासेस चल रही
रही हैं, तो ऐसा आपको फील करना है जैसे कि आप सच में क्लास में बैठे हुए हो। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप बोल के आंसर करेंगे। ठीक है, कमेंट में आप उतना लिख नहीं पाएंगे क्योंकि मैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करता हूं, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस भी लेता हूं तो वहां पे बच्चे खूब इंटरटेनिंग होकर पढ़ते हैं, और मुझसे बायोलॉजी पढ़ने में अगर आप बोर होते हैं तो फिर आप बायोलॉजी कहीं नहीं पढ़ पाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो छत्रक मशरूम जो होता है वो किस किंगडम से रिलेटेड है, तो कवक किंगडम से। अब बताइए जो 5 जगत वर्गीकरण का जो पद्धति है वो किसने दिया था, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आर.एच. विटेकर साहब ने दिया था। कब दिया था, तो 1969 में दिया था। जो 5 जगत वर्गीकरण किया था वो 5 जगत का नाम फटाफट हमको बोलिए, जो पूछा जाता है। जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि 5 जगत वर्गीकरण में कौन सा जगत है, और 4 गो ऑप्शन दे देगा, एगो दूसरा ऑप्शन घुसा देगा, बोलेगा एल्गी। क्या एल्गी शैवाल कोई जगत है, नहीं ना, और शैवाल आप टिक कर देंगे तो नहीं। तो कौन कौन सा जगत था ये ध्यान रखना है। तो पहला जगत था मोनेरा, पहला जगत क्या था, मोनेरा। और मोनेरा में किसको रखा गया था, जितने भी बैक्टीरिया थे वो किस में रखा गया था, मोनेरा जगत में रखा गया था। ठीक है, और क्या होता है, प्रोटिस्टा में जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, मैं यहाँ पे उतना डिटेल नहीं जाऊँगा। देखिए मैं अगर डिटेल में जाने लगा तो आधे घंटे में इसी टॉपिक को पढ़ाते रह जाऊँगा। तो ये चीज़ें डिटेल में पढ़नी है, लेकिन इसको मैं पेड क्लासेस में पढ़ाऊँगा, और इस टॉपिक से कन्फर्म है कि 2 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आपके 9 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में कन्फर्म आ जाएगा। ठीक है, 9 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बायोलॉजी में आते हैं, और 1 से 2 क्वेश्चन बस इसी जगत वर्गीकरण से आ जाता है। तो इसको आप पेड क्लासेस में अगर हमसे जुड़ते हैं तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, मोनेरा में किसको रखा गया है, बैक्टीरिया को रखा गया है। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक को रखा गया है। कवक क्या है, एक अलग किंगडम है। कवक का दीवार, हाँ ये पूछा जाता है, जो कवक का कोशिका भित्ति होता है वो किसका बना होता है, तो काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है, काइटिन का। और जो प्लांटेई किंगडम है, प्लांट पादप जगत को जितना भी है उसमें सेलवाल जो बना होता है, सेलवाल यानी कोशिका भित्ति, वो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज का। और एनिमल में क्या सेलवाल पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है, तो जी नहीं, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। क्लियर हुआ, इतना सारा बात हम बता दिए इस स्लाइड में। आपको एक बार रिकॉल कराते हैं, ध्यान से सुनिएगा। छत्रक मशरूम किस किंगडम से रिलेटेड है, कवक किंगडम से रिलेटेड, इसको इंग्लिश में फंजाई कहते हैं। अब 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति किसने दिया था, तो आर.एच. विटेकर साहब ने दिया था 1969 में। 5 जगत वर्गीकरण जो है उसमें कौन कौन सा किंगडम है, मेरे साथ बोलिए। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक, चौथा है प्लांटेई, 5वां है एनिमेलिया। मोनेरा में किसको रखा गया था, जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको रखा गया था। प्रोटिस्टा में किनको रखा गया था, जितने भी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिका हैं उसको रखा गया था। फिर फंगाई में किसको रखा गया था, जिसका सेल वॉल काइटिन का बना हुआ है, और प्लांटेई में किसको रखा गया था, जिसका सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ है, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। और एनिमेलिया में किसको रखा गया था, जिसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है, जिसमें सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। समझे, तो इस तरीके से मैं 5 जगत वर्गीकरण को बहुत कम समय में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर डिटेल में पढ़ना है तो हमारे साथ पेड क्लासेस के साथ जुड़िए, बहुत मजा से पढ़ेंगे और मजा भी आएगा, प्लस एग्जाम में सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, टॉप रैंक में आएंगे ये कंफर्म है। अगर मेरे साथ आप सही से पढ़ लेते हैं ना तो टॉप 100 रैंक में आप आराम से आ जाएंगे। ठीक है, टॉप 100 रैंक समझ रहे हो, आराम से। अगर लड़का हो तो जीपीआई पटना मिल जाएगा, और लड़की हो तो पीएमसीएच एनएमसीएच में एडमिशन होगा, जीएनएम में। ठीक है, निम्न में से किसमें बर्डिंग, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुआ है, बर्डिंग होगा। बर्डिंग मुकुलन के माध्यम से तैयार किया जाता है। मतलब मुकुलन क्या है, एक प्रकार का अलैंगिक जनन का विधि है। तो मुकुलन किस में होता है, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, तो ईस्ट में होता है। किस में होता है, ईस्ट में। आप लोग भी सही आंसर कर रहे हैं, ईस्ट में। तो मुकुलन विधि से जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस में होता है, ईस्ट में होता है। अब थोड़ा सा हम बर्डिंग के बारे में बता दें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, अलैंगिक जनन होता क्या है। लैंगिक, देखिए जनन 2 प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में माता पिता, पेरेंट्स कितने होते हैं, 2, एक माता होते हैं एक पिता होते हैं। लेकिन जो अलैंगिक जनन होता है इसमें जो पेरेंट्स होता है वो सिर्फ एक होता है। कोई एक अकेला जीव ही अपने आप को डिवाइड कर लेता है 2 भाग में, और वो 2 डॉटर सेल बना लेता है, यानी 2 संतति बना लेता है। समझे, तो उसी का अलग अलग विधि हो सकता है, या तो मुकुलन विधि हो सकता है, या तो द्विविभाजन विधि हो सकता है जिसको बाइनरी फिजन कहते हैं, और भी बहुत सारी विधि होते हैं। तो उसमें से एक विधि है बर्डिंग विधि, जिसको मुकुलन विधि कहते हैं। वो किस में होता है, ईस्ट में होता है, याद रखिएगा। और ईस्ट एक प्रकार का क्या है, ईस्ट एक प्रकार का कवक है। क्या है,
कवक है। इष्ट एक प्रकार का क्या है, कवक है, ठीक है। और बडिंग विधि कैसे होता है, जैसे कि आप थोड़ा सा देख लीजिए, ये एक सेल है, ये एक कोशिका है, इसमें सबसे पहले एक छोटा सा कली बनता है, वो कली थोड़ा और बड़ा होता है और यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होने लगता है आधा आधा, फिर उसके बाद ये छोटा सा सेल अलग हो जाता है, ये बड़ा सेल अलग रह जाता है। तो इस तरीके से ये 2 सेल में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे हो गया बडिंग, समझे। तो इष्ट माध्यम से, मुकुलन माध्यम से जो डिवीजन होता है किस में होता है, इष्ट में होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। तो देखिए प्रतिजैविक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक क्या है, एक दवा है, पता है ना आपको। जैसे हमारे शरीर में कोई भी एंटीजन अटैक करता है, कोई भी पैथोजन अटैक करता है, तो उसको मारने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, एंटीबायोटिक का जरूरत पड़ता है, ठीक है। क्या कि बहुत सारा एंटीबायोटिक खाते हैं, और सबसे पहला एंटीबायोटिक का खोज कौन सा एंटीबायोटिक है, तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे प्राप्त किया गया था, तो फंगस से, यानी कवक से। किससे प्राप्त किया गया था, कवक से। और कौन से कवक से भैया, कौन से कवक से, तो बताइए तो, किसी को पता है तो। पेनिसिलियम, लिख लीजिए कहीं अगर लिखना है तो, पेनिसिलियम नोटेटम। क्या, पेनिसिलियम नोटेटम नाम का कवक था जिससे कि इसको प्राप्त किया गया था, ठीक है। तो प्रतिजैविक पेनिसिलियम सबसे पहला प्रतिजैविक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि पहला प्रतिजैविक कौन सा है, पहला एंटीबायोटिक कौन सा है, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे प्राप्त किया जाता है, तो पेनिसिलियम नोटेटम नाम के कवक से प्राप्त किया जाता है, यानी फंगस से प्राप्त करा जाता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का खोज किसने करा था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने। किसने करा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यही वैज्ञानिक है, ध्यान रखिएगा नाम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का खोज करा था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान, ध्यान से पढ़िए और उसका आंसर कीजिए तो आप लोग। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर पारिस्थितिक अनुक्रमण को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य हैं। देखिए क्वेश्चन में डरना नहीं है, ये लाइकेन वर्ड से आपको वाकिफ होना है, आपके एग्जाम का इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइकेन। लाइकेन से काफ़ी मैंने क्वेश्चन लिया है आज, लाइकेन के बारे में मैं बहुत चीज़ें बताऊंगा जो कि ध्यान रखना है। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो सहजीवी सहचार्य वर्ड है वो क्या है, सहजीवी सहचार्य, मैं इसको अलग कलर से थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। सहजीवी सहचार्य वर्ड, क्या, सहजीवी सहचार्य वर्ड जो है वो आपको ध्यान रखना होगा कि सहजीवी सहचार्य, देखिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, हाईलाइट कर रहा हूं मतलब इंपॉर्टेंट है। सहजीवी सहचार्य क्या है, जिसको हम लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। तो जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है वो होता क्या आखिर, तो देखिए सिम्बायोटिक एसोसिएशन में एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये समझाना चाहूँगा कि जैसे कि कोई दो दोस्त है, वो आपस में कोई दो दोस्त है, कोई पढ़ने में तेज है तो कोई खेलने में तेज है, कोई पढ़ने में तेज है कोई खेलने में तेज है, तो कोई उसको पढ़ाई में मदद कर देगा तो वो दोनों दोस्त मैनेज कर लेगा, फिर कोई जो खेलने में तेज है वो उसको, जो कमजोर है उसको खेलने में मदद कर देगा, तो उसको सहजीवी सहचार्य मतलब यही हो गया, ठीक है, कि दोनों एक दूसरे को कोई ना कोई रूप से मदद करेगा, मतलब जो कोई भी दोस्ती है वहां पे तो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाएगा, ठीक है, दोनों एक दूसरे को यदि लाभ पहुंचाता है तो उस प्रकार के सहचार्य को हम लोग सहजीवी सहचार्य कहते हैं। क्या कहते हैं, सहजीवी सहचार्य। तो वैसा ही एक दोस्ती का नाम है लाइकेन, कुछ है नहीं, लाइकेन किस चीज का नाम है, एक दोस्ती का नाम है, जिसमें कि किसके बीच दोस्ती हुआ है, तो शैवाल और कवक के बीच। किसके बीच, शैवाल, बोलिए, शैवाल और कवक के बीच। किसके बीच, शैवाल और कवक के बीच जो दोस्ती हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। तो वही पूछ रहा है कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रमण को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचार्य हैं। तो क्वेश्चन का लाइन कितना डिफिकल्ट बनाया है, तो डिफिकल्ट लाइन पे नहीं जाना है, क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है इस पे फोकस कीजिए। ये पूछना चाह रहा है सहजीवी सहचार्य यानी जो दोस्ती हुआ है किसके बीच हुआ है, तो शैवाल और कवक के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है, शैवाल और कवक के बीच। अब आप बोलिएगा कि सर जी आप तो बोलें कि हाँ भाई लाइकेन क्या है, एक प्रकार का दोस्ती है जहां दोनों एक दूसरे को मदद करता है, तो ये जो शैवाल और कवक आपस में दोस्ती किया है जिसको कि हम लोग लाइकेन नाम से जानते हैं, तो आखिर यहाँ पे क्या दोस्ती हो रहा है, कैसे एक दूसरे को मदद पहुंचा रहा है, तो आपको हम बताते हैं। जो लाइकेन है वो इस प्रकार से दिखता है, कैसा, इस प्रकार का दिखता है। तो लाइकेन किस चीज का मिलकर बना है, तो शैवाल और कवक। और आपको पता है कि शैवाल क्या होता है, शैवाल मोटा मोटी तौर पे आप इतना जाने कि पोखर उखर में कजली देखे हैं, हरा हरा जो होता है वही है शैवाल, ठीक है। और कवक क्या होता है, जो कि क्या है, शैवाल उसका किसका है, काइटिन का बना होता है।
जो कि प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है? प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है। तो शैवाल खाना बनाने का क्षमता रखता है क्योंकि वो हरा है, और आपको पता है कि जो भी पौधा हरा होता है उसमें मतलब क्या है? पर्णहरित है, यानी क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल है तो वो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया के द्वारा अपना खाना बना सकता है। तो शैवाल अपना खाना बना लेगा तो वो जो खाना बना सकता है, लेकिन कवक क्या अपना खाना बना सकता है? नहीं, कवक हरा नहीं होता है तो वो अपना खाना नहीं बना सकता है। तो शैवाल कवक को खाना देता है, शैवाल कवक को क्या देता है? खाना देता है। और कवक जो होता है शैवाल को रहने का जगह देता है। कवक क्या करता है? शैवाल को रहने का जगह देता है कि हाँ भाई तू मेरे पास रह जा, तू मैं तेरे को रहने का जगह दूंगा। और शैवाल बोलता है ठीक है तू मेरे को रहने का जगह दे रहा है तो मैं तेरे को खाना दे दूंगा। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहा है। तो यहाँ पे उसी दोस्ती को हम लोग क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। लाइकेन एक प्रकार का क्या है? दोस्ती है, जो कि किसके बीच हुआ है? शैवाल और कवक के बीच में। तो शैवाल और कवक दोनों मिलके जहां पर रहते हैं उसको हम लोग लाइकेन कहते हैं, समझे? तो लाइकेन बहुत सारा चीज ये हो गया, ठीक है। अब लाइकेन के बारे में और भी क्वेश्चंस मैं करवा देता हूं। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन का विकास को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा कि लाइकेन क्या है? चट्टानों पर भी उग जाता है। किस पे उग जाता है? चट्टानों पर भी उग जाता है। जैसे देखिए यहाँ चट्टान है ना, पत्थर है ना, पत्थर पे भी उग गया है ना लाइकेन। तो वही बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये देखिए हल्का उजला उजला टाइप है जो कि इसमें फंगी का अंश है, और लाइकेन क्या होता है? शैवाल भी यहाँ मिला हुआ है, और शैवाल के कारण ये क्या होता है? हल्का हल्का हरा है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को यदि यह ध्यान रखिएगा जो लाइकेन है वो पत्थर पे भी उग सकता है। तो जो पत्थर पर चट्टानी स्तरों पर भी जो लाइकेन का विकास हो जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, सेक्सिकोलस। क्या नाम है? सेक्सिकोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सिकोलस कहते हैं। चट्टानी स्तरों पर जो लाइकेन का विकास को क्या कहते हैं हम लोग? सेक्सिकोलस कहते हैं, ठीक है। और लाइकेन के बारे में और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको प्रदूषण सूचक भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट इंडिकेटर। क्या चीज? पॉल्यूशन इंडिकेटर भी कहते हैं। जहां भी प्रदूषित जगह होगा वहां पर ये नहीं होगा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड जहां पे ज्यादा मात्रा होगा, सल्फर डाइऑक्साइड का मात्रा जहां ज्यादा होगा तो वहां पे इस लाइकेन नहीं उगता है, समझे? तो मतलब ये शहरी एरिया में नहीं देखने को मिलता है, ये गांव घरों में देखने को, पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है जहाँ पे गाड़ी घोड़ा कम चलता है, क्योंकि वहाँ प्रदूषण कम होगा तभी होगा। तो इसीलिए हम लोग लाइकेन को प्रदूषण सूचक भी कहते हैं, ठीक है। चलिए इससे और क्या कि यही लाइकेन से क्या बनाया जाता है? आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा, यही लाइकेन से ही ना लिटमस पेपर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर पता है ना क्या होता है? अम्ल क्षार सूचक यंत्र के तरह काम करता है कि कौन अम्ल है कौन क्षार है उसको पहचानने के लिए। तो लिटमस पेपर जो बनता है वो किससे बनता है? लाइकेन से ही बनता है, समझे? एल से लाइकेन, एल से लिटमस पेपर। तो वही क्वेश्चन है, देखिए लिटमस जो होता है अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। लिटमस जो है अम्ल क्षार सूचक के जैसा काम करता है, वो किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। चलिए हम लोग लाइकेन क्या किसके बीच का सहजीवी सचार है, किसके बीच का दोस्ती है? फटाफट बोलिए तो। शैवाल, बोलिए, शैवाल और कवक के बीच का दोस्ती है, ठीक है। और अब हम लोग लिटमस के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। इसको मैं जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ इस डायग्राम को। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये जो एसिड है, एक सॉल्यूशन है एसिड, दूसरा सॉल्यूशन है बेस। तो ये लिटमस पेपर किसको किस में कन्वर्ट करता है? जैसे एसिड में डालेंगे लिटमस को तो वो किस में बदलेगा? तो जैसे आपको केमिस्ट्री में ये पढ़ना है, लेकिन आप ध्यान देख लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक अनिल नाम से ट्रिक है। क्या है? अनिल। तो अनिल यानी अ से अम्ल, अम्ल में यदि लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो नीला को लाल में बदलेगा, नीला को लाल में बदलेगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है एसिड में डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है? ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू रेड, मतलब ब्लू से क्या बन जा रहा है? रेड में बदल जा रहा है, समझे? दिख रहा है ना? तो इसका ट्रिक क्या है? अनिल, और मतलब क्या हुआ? अम्ल, नी मतलब क्या हुआ? नीला लाल। अम्ल क्या करता है? नीला से, अम्ल में जो अगर लिटमस पेपर को डालेंगे तो नीला से लाल में बदल देगा, और क्षार में यदि डालेंगे तो इसी का उल्टा हो जाएगा, लाल को नीला में कर देगा, समझे? तो लिटमस के बारे में क्या क्या क्वेश्चन सीखे आप बताइए तो हमको। पहली बात, लिटमस पेपर किससे प्राप्त करा जाता है, किससे बनाया जाता है? तो लाइकेन से बनाया जाता है। लाइकेन किसके बीच का सहजीवी संबंध है? शैवाल और कवक के बीच का सहजीवी संबंध है, ठीक है। और जो ये लिटमस पत्र है वो अम्ल क्षार सूचक की तरह कार्य करता है, और ये जो अम्ल में अगर लिटमस को डालेंगे तो वो क्या करेगा? नीला को लाल में बदल देगा, और यदि क्षार में डालेंगे तो लाल को नीला में बदल देगा। इसका ट्रिक भी हम बता दिए, ध्यान कर रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या आप लोग फटाफट पढ़िए तो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अभी हम तुरंत बताए हैं, आप लोग इसका आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तभी तो बोले प्रदूषण संकेतक पौधा क्या है? लाइकेन है, क्योंकि लाइकेन भी तो एक प्रकार का
पौधा ही है ना, क्यों, किसके बीच का दोस्ती है, शैवाल और कवक के बीच का, तो शैवाल और कवक दोनों क्या है, पौधा पौधा ही है, इस टाइप से ही है, तो इसीलिए दोनों मिला के क्या बन गया, पौधा बना, लाइकेन पौधा। तो लाइकेन पौधा ही क्या होता है, शैवाल का प्रदूषण का संकेतक होता है। जैसे ये लाइकेन है, पत्थरों पर उगा हुआ लाइकेन है, तो ये क्या बताता है, हाउ मच सल्फर डाइऑक्साइड इज इन द एयर, कितना अमाउंट है सल्फर डाइऑक्साइड का एयर में, यदि ज़्यादा होगा तो वहाँ नहीं उगेगा, समझे, लाइकेन। तो इस तरीके से हमको लाइकेन के बारे में पढ़ना था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बताइए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किससे आयोडीन प्राप्त की जाती है। तो आयोडीन किससे प्राप्त किया जाता है, तो भैया ग्रेसिलेरिया से नहीं जी, लेमिनेरिया नाम का समुद्री घास है, क्या है, समुद्री घास होता है लेमिनेरिया नाम का, जिससे कि क्या प्राप्त किया जाता है, आयोडीन प्राप्त किया जाता है, जो कि इस प्रकार से कुछ दिखता है। डायग्राम दिखाने का मकसद ये नहीं है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ताकि आपके माइंड में वो फोटो बन जाए कि लेमिनेरिया इस प्रकार का होता है, जिससे कि क्या प्राप्त किया जाता है, समुद्री घास है एक प्रकार का, जिससे कि आयोडीन प्राप्त किया जाता है, और जो कि कहाँ पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग बताइए फटाफट, आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, शैवाल विज्ञान एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है, बताइए। अब इससे भी हल्का क्वेश्चन होता है, एल्गोलॉजी है वो किसका अध्ययन होता है, वो शैवाल का अध्ययन होता है, किसका अध्ययन होता है, शैवाल। और ध्यान रखिएगा कि एल्गोलॉजी को हम लोग फाइकोलॉजी भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी भी ऑप्शन में क्वेश्चन में दे सकता है कि फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो शैवाल का अध्ययन है, समझे। तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहेंगे। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं बताइए, तो फटाफट बताइए, माइकोलॉजी, क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। जीवाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं, पिछले क्लास में मैम बताए हैं, बैक्टीरियोलॉजी, क्या कहेंगे, बैक्टीरियोलॉजी, समझे। 3 चीज़ का अध्ययन सीख गए, लाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी, समझे। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है, ये तीनों चीज़ हम लोग क्लियर है। अब जो हाँ एल्गी से रिलेटेड अगर बात आई तो उससे मैं 2-3 बातें बता देता हूँ जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि 3 प्रकार के एल्गी होते हैं, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, एक होता है ब्राउन एल्गी, दूसरा होता है ग्रीन एल्गी, तीसरा होता है रेड एल्गी। क्या होता है, तीसरा होता है रेड एल्गी। तो जो ब्राउन एल्गी होता है उसको क्या कहते हैं, तो फियोफाइसी कहते हैं। ऐसा पूछा जाता है कि फियोफाइसी जो है वो किस प्रकार का एल्गी है, तो ब्राउन एल्गी होता है, यानी भूरा एल्गी होता है, इस प्रकार से भूरा एल्गी, ठीक है, ब्राउन एल्गी। फिर क्लोरोफाइसी जो होता है वो किस प्रकार का एल्गी होता है, ग्रीन एल्गी होता है, यानी हरित शैवाल होता है, हरित शैवाल, ठीक है, जो कि क्लोरो वर्ड लगा हुआ है, मतलब क्लोरोफिल है तो हरा होगा। रोडोफाइसी, रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी, क्या, रेड एल्गी, समझे। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। आज का क्लास मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन था, कैसा रहा ये आप लोग बताइए। मज़ा आया, बहुत चीज़ सीखे होंगे। और इसी तरीके से यदि पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पेड क्लासेस के माध्यम से आप जुड़िए, बहुत मज़ा आएगा। पूरे अच्छे तरीके से हम लोग साल भर पढ़ेंगे और आपको एग्ज़ाम में, आपको हमारा मकसद भी यही है कि आप हर एक स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज में पहुँचाना है, और आप पहुँचिए, फिर हमारे साथ अच्छे से मीटिंग होगी, बातचीत करेंगे, कैसे पढ़े थे नहीं पढ़े थे, फिर आप लोग को भी मौका मिलेगा, आप लोग भी पढ़ाइएगा अपने छोटे भाइयों बहनों को, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लासेस में। आप लोग बहुत अच्छा लाड प्यार दिए, और अगर क्लासेस अच्छी लगती है तो आप क्लास यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो, मतलब आप एक प्रकार के सीरियस कैंडिडेट हो, ठीक है। और सीरियस कैंडिडेट के लिए मेरा एक ही निवेदन होता है, भैया यदि आप सीरियस हो तो हमको भी आपके लिए सीरियस होना है, और हमको सीरियस होने के लिए मोटिवेशन का जरूरत होता है। और हमको मोटिवेशन बस एक ही चीज़ से मिलता है कि मेरे लेक्चर्स के नीचे आप क्लास कंप्लीट होने के बाद एक बार एक फीडबैक जरूर दे दीजिए कि कैसा लग रहा है क्लास में कुछ खराबी है तो वो भी बताइए, कुछ अच्छाई है तो वो भी बताइए। अगर अच्छा लगा तो बस इतना लिख दीजिए कि यस सर बहुत अच्छा क्लास है। तो उससे क्या होता है कि हमको एक अच्छा एनर्जी मिलता है, और हम आपके लिए और भी बेटर मतलब कंटेंट लाएंगे और मेहनत करके आपके पास आएंगे, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझा पाएं और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा पाएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।